तो ध्यान देना है यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, उसमें क्या कर रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे और लिखेंगे क्या, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। तो 4 के गुणज कौन कौन हो सकता है। गुणज के मतलब हो गया क्या कि 4 के बहारा में कौन सा आएगा, 4 से कौन कौन विभाजित होगा। कहां से स्टार्ट करेंगे, 10 और 250 के बीच, ऊपर नहीं जाना है, 10 से पीछे नहीं आना है, 10 और 250 के बीच में ही रहना है। तो 10 तो 4 से नहीं कटेगा, कटेगा बोलिए। 10 में अगर 4 से भाग दिया जाएगा तो 4 से नहीं कटेगा 10। 10 के बाद क्या आएगा, 11। 11 कटेगा नहीं, 12 कटेगा। तो इसका जो एपी जो तैयार होगा तो 12 होगा। उसके बाद 12 के बाद कौन कटेगा, सीधा 16। 12 के बाद कौन कटेगा, 4 प्लस करके 12 4 16 4 20 4 डॉट डॉट डॉट, और अंत में कितना है 250 है ना। तो 250 को आप इस 4 से चेक कर रहे हैं तो 4 से भाग कर लीजिए। 4 6 24, 1 10 हो गया, 4 दूना के 8, कितना शेष बचा, शेष कितना बचा। तो यह 2 को घटा दीजिए, कितना में से, 250 में से। तो 2 घटेगा, कितना बचेगा, 248। तो अंतिम पद जो होगा वह होगा 248। कितना होगा, यह एपी तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसमें एन के मान ज्ञात करना है। ये कौन सा मान होगा, A1 का, यह क्या होगा A2 का, और यह जो मान होगा वो किसका मान होगा, बोलिए AN का। इसमें निकालना क्या है, अंतिम पद। क्या निकालना है, अंतिम पद निकालना है, नहीं, पदों की संख्या n निकालना है। अंतिम पद तो दिया हुआ है, ये अंतिम पद क्या है, दिया हुआ है। निकालना क्या है, पदों की संख्या n, कै गो पद इसमें है वो निकालना है। लिखेंगे क्या, a बराबर, बोलिए 12, और d बराबर कितना, कहोगे कैसे d बराबर 4 हो गया। तो 4 से विभाज्य कह रहा है, तो देख रहे हैं ना कि इन दोनों के बीच का अंदर, यहां से कितना बड़ा, तो 12 में 4 जोड़े 16, 16 4 20 4 24, 4 के अंतर बढ़ रहा है ना। तो ये हो गया डी के मान। AN के मान कितना, 248, इसलिए n बराबर, तो n बराबर क्या होता है, AN माइनस a बाटा में d प्लस के 1। अब इतना पर आप हल कर सकते हैं मान बैठा करके, ठीक है। तो 248 माइनस के 12 बटा में d के मान 4 प्लस के 1। तो प्लस में यहां 1 होगा, घटा के देखिए तो ये घटेगा, 8 में से 2 घटेगा 6, और 4 में से 1 घटेगा तो 3, 2 के बटा में कितना 4 प्लस 1, 4 पंचे 20, 4 पंचे कितना होगा 20, और 4 नमा के 36। ये कितना से कट गया, 59 गो और एगो 60 गो। किसका मान आ गया, एन के मान आ गया। लिख दीजिएगा, अतः 10 और 250 के बीच 60 संख्याएं 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, इतना बार कर लीजिए फाइनल। चलिए इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 14 खत्म हो गया। हेलो, बात नहीं करेंगे आप लोग, ध्यान से एकदम देखोगे तो समझ में आएगा। एकदम ध्यान से देखना है और समझना है, जहां नहीं समझ में आएगा तो वहां पर बोलेगा।
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, कितना? दो। एगो यहाँ पे है 63, 65, 67, ये दो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? यह दो के क्रम से बढ़ते हुए जा रहा है। और जो दूसरा है वह 3, 10, 17 डॉट 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 दिया है, तो यह कितना बढ़ रहा है? 7 बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना? यह +2 ही हो रहा है, यह हर बार +2 हो रहा है, लेकिन यह प्लस कितना हो रहा है? 7। तो यह पीछे से स्टार्ट किया 3 से, और यह 63 से। कितना से? यह 3 से, और यह कहां पर जाकर के कैमा पद इसका दोनों का बराबर होगा। कैमा पद दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। वही हम लोग को निकालना है। इनमें पद, मान लिए कि इनमें पद दोनों एपी का क्या होगा? बराबर होगा। तो वह n के मान ज्ञात करना है। इसको हल कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा सब। प्रथम एपी, प्रथम एपी में दिया कितना है? 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। तो यहां से हम किसका मान निकालेंगे? A1 के मान 63, A2 के मान 65। इसलिए क्या निकालेंगे? D बराबर क्या सूत्र होता है? A2 माइनस A1। तो A2 के मान कितना? माइनस A1 का मान कितना? 63। 65 में 63 घटेगा, कितना बचेगा? तो ये पहला एपी के बात हो गया। कौन सा एपी के? अच्छा, दूसरा एपी में आते हैं। दूसरा एपी जो दिया हुआ है कितना है? 3, 10, 17 डॉट डॉट। तो यहां पर क्या होगा? जो A1 का मान होगा वह 3, A2 के मान 10, इसलिए D बराबर A2 माइनस 10 माइनस कितना? 7 आ गया। D के मान कितना आया? 7। अब बताइए, दोनों एपी का प्रथम पद पता, सार्वंतर D पता। प्रथम पद पता है और सार्वंतर D पता है, पता है ना? इन दोनों का कौन सा पद जो होगा बराबर होगा? जैसे मान लीजिए कि यह 2 बढ़ते हुए जा रहा है और ये 7 बढ़ते हुए जा रहा है, तो दोनों कहीं ना कहीं जाकर के क्या करेगा? बराबर हो जाएगा। दोनों कहीं ना कहीं जाके क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। ये तो कहीं ना कहीं जाके इसको क्या करेगा? पकड़ लेगा। क्या करेगा इसको? ये 2 की स्पीड से बढ़ता हुआ जा रहा है। भले 63 से स्टार्ट किया है, लेकिन बढ़ कितना रहा है? ये 2 ही बढ़ रहा है। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि कोई विद्यार्थी अभी चैप्टर 13 तक पढ़ चुका है, लेकिन वह डेली के एक क्वेश्चन ही बना रहा है। और कोई विद्यार्थी भी शुरू किया है, लेकिन वह एक दिन में एगो चैप्टर खत्म करता है। तब भाई जो आगे है उसको भी पीछे वाला क्या करेगा? पकड़ लेगा। पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा? तो यह आगे है लेकिन बढ़ कितना रहा है? 2 बढ़ रहा है। ये पीछे है लेकिन बढ़ कितना रहा है? 7। तो एक बार ऐसा टाइम आएगा, ऐसा समय आएगा जो यहां बराबर कर लेगा। यह जो है ना, इसको पकड़ करके इसको पीछे भी छोड़ेगा, और ये आगे क्या होगा? भागेगा नहीं भागेगा? लेकिन हमको आगे नहीं भगाना है, जहां बराबर होने वाला है वही पद पता करना है। तो बराबर कहां पर होने वाला है इस चीज को देखिए। माना कि दोनों एपी का एनवा पद बराबर होगा। क्या करेंगे? माना कि दोनों एपी का एनवा पद बराबर होगा, इसलिए an बराबर an। जब एनवा पद बराबर होगा तब पहला एपी में भी क्या लिखेंगे? an, और दूसरा एपी का भी क्या लिखेंगे? यह पहला एपी का हुआ और यह दूसरा एपी का। यहां फॉर्मूला लगाएंगे क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहां भी क्या लगाएंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू। अच्छा, ये किसके बराबर फॉर्मूला है? बोलिएगा आप लोग। ये जो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर है?
ए एन बराबर, किसके बराबर? ए एन बराबर है। यहां पर भी ए एन बराबर। अच्छा, इसमें ए के मान, एन के मान, डी के मान कहां से बैठेंगे? पहला एपी से। इसमें जो ए और डी के मान बैठेगा पहला एपी से, और बराबर किधर? कहां से? पहले समझ लीजिए, उसके बाद उतार लीजिएगा। चलिए, तो यहां ए के मान कितना होगा बच्चों, बोलिएगा? 63। अब प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के मान 2 बराबर, यहां दूसरा वाला में बोलिएगा ए के मान कितना होगा? 3। अब प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के मान कितना होगा? 7। अब इसको करना क्या, थोड़ा सा ऊपर करके हल करेंगे ताकि समझ में आपको आ जाए। चलिए, ये 63 के 63 रहने दीजिएगा, 63 रहेगा। उसके बाद प्लस 2 से गुना होगा एन में, कितना होगा? यह 2 से इसमें गुना होगा और 2 से 1 में भी गुना होगा ना, तो 2 गुने एन 2 एन हुआ। आई प्लस माइनस 2 1 आई 2 बराबर, यह 3 के 3 रहेगा, आप प्लस तो प्लस 7 से गुना होगा एन में, बोलिए। अब प्लस माइनस 7 1 आई माइनस में 7। अब देखिएगा ध्यान से, जो एन वाला है दोनों एन वाला को एक तरफ कर लीजिए और बिना एन वाला को, है कि नहीं है? तो यह 63 में 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? 63 में 2 घटेगा, 61 बचेगा। अब प्लस कितना? 2n बराबर, यहां पर देखिएगा ये 3 है और ये 7 है, 3 प्लस में 7 माइनस में, तो 3 में 7 घटेगा, कितना बचेगा? अब प्लस कितना है? 7n। अब क्या कीजिएगा आप, ध्यान दीजिए कि यह 61 को यहां रहने दीजिए और ये -4 जो है बराबर के इधर उठा के ले आइए, तो -4 जब इधर आएगा तो क्या होगा? +4 बराबर 7n यहीं पे रहने दीजिए जो बराबर किसी तरफ है, और यह जो दिया हुआ है कितना? 2n, इसको बराबर किस तरफ लाइए उठा के, तो यह प्लस में है कि माइनस में? प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में 2n होगा। ठीक है, यहाँ क्या किया इसराइल में, ध्यान दिया आप लोग कि n वाला को एक तरफ कर दिए और बिना n वाला को, हाँ, तो यह 2n जो प्लस था बराबर किधर ला दिए थे, और जो माइनस में 4 जो था वह बराबर किधर आया तो प्लस में हो गया, तो 61 गो और 4 गो 65 गो बराबर, जब 7 गो n में से 2 गो n घटेगा 5n, इसीलिए n बराबर क्या होगा? तो n इस तरफ है ना, तो इसके बराबर में क्या दिया हुआ है, बोलिए? n के बराबर में क्या है, तो पहले 65 को लिखेंगे, उसके बाद n के जोड़े कितना लगल है, गुना में कि भाग में? गुना में है ना, तो वह बाटा में आएगा 5, और 5 से कटेगा 65, कितना मरतबे? 13 पचे, तो n के मान कितना आया? 13। n के मान लिखेंगे, अतः दोनों एपी का 13वां पद बराबर होगा। आपको चेक करना है, देखिएगा ध्यान से, पहला एपी का 13वां पद, ए 13 निकाल के देखिए, तो ए प्लस कितना डी होगा? नहीं बोल रहे, तो पहला एपी का ए के मान कितना है, बोलिए? 63। आप प्लस 12 गुने डी के मान कितना है? 2, तब 63 आप प्लस 12 दूना 24, 4 3 7 और 6 2 87 आया, ये पहला एपी का आया। दूसरा एपी के निकालिएगा, ये प्रथम एपी का है बुआ, ये प्रथम एपी का है, और ये दूसरा एपी को आपको हम निकाल के दिखाते हैं, दूसरा एपी, ठीक है? तो दूसरा एपी में देखिएगा ए 13 निकाल कर, तो क्या लिखिएगा? ए प्लस 12 डी। ए के मान इसमें क्या है? दूसरा एपी में ए के मान क्या है बच्चों? 3 है ना, कितना है? 3, तो 3 लिखेंगे। अब प्लस 12 गुने डी के मान कितना है, बोलिए? डी के मान कितना है? 7। यहाँ ये 3 आप प्लस 12 सते 84 गो 3 गो, देखिए दोनों बराबर है या नहीं है? यहाँ भी कितना है और यहाँ भी कितना है? एक कर मतलब दूसरा एपी जो है 13वां पद पर जा करके पहले एपी को
पकड़ लेगा, पकड़ लेगा ना, पकड़ लिया, दोनों बराबर हो गया। अब बताओ आगे कौन भागेगा? अगर अब हम 14वां पद निकालेंगे, 15वां पद निकालेंगे, तो दूसरे का एपी आगे भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा पता है ना? क्योंकि उसका डी के मान 7 बढ़ रहा, ठीक ना। वह प्रत्येक दिन अपने बचत खाता में कितना बचा के रख रहा है? 7। और पहला एपी कितना रख रहा है? मात्र, ठीक ना। हाँ, इसीलिए ये आगे भाग जाएगा। पकड़ कहां लिया? 13वां पद पर जाकर के। बराबर हो गया दोनों? तो समझ में आया? चलिए उतारिएगा इसको, रोक दो वीडियो, स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। अब यहां पर एक एपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्वेश्चन में ही कहा पहले कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16। कौन सा पद? तीसरा पद 16। ध्यान दीजिए, तीसरा पद 16 कहने का मतलब हुआ कि A3 बराबर 16। A3 बराबर 16। तो A3 के लिए क्या होगा? A प्लस के 2D बराबर 16। समीकरण आगे पढ़िए। और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है ना, वह पांचवें पद से 12 अधिक है। तो लिखेंगे पुनः A7 बराबर A5 प्लस कितना? 12। जो सातवां पद है वह पांचवा पद से 12 क्या है? इसीलिए A7 बराबर A5 लिखते हुए उसमें क्या करेंगे? 12 जोड़ेंगे, क्योंकि 12 अधिक है इसलिए। अब A7 के लिए क्या लिखोगे बताओ? A प्लस 6D बराबर A5 के लिए A प्लस के 4D। आप प्लस कितना? अब दोनों एपी तो बराबर है ना, यहाँ A से A क्या करेंगे? काट देंगे, बराबर में कट जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 6D और यहाँ जो 4D है प्लस में जब इधर आएगा माइनस में 4D बराबर कितना? 12। 6 को D में से 4 को D घटाइए तो 2 को D बचेगा, बराबर कितना? 12। इसलिए D बराबर 12 के बाटा में 2 और कटेगा क्या मर्तबे? 6 मर्तबे। तो D बराबर कितना आ गया? 6। यहां D के मान आ गया। यही D के मान आप समीकरण किस में रख दीजिएगा? एक में। समीकरण 1 में D का मान रखने पर A प्लस 2D बराबर 16। A रहेगा प्लस 2 गुने D के जगह पर 6 बराबर 16। तो A प्लस 6 गुना के 12 बराबर कितना? 16। और A बराबर 16 पहले लिखेंगे और 12 को उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, चूंकि प्लस में है। अब A बराबर कितना आ गया? 16 में 12 घटेगा 4 आ गया। हमको क्या तैयार करना है? एपी। अतः एपी बराबर बच्चों, एपी कहां से शुरू होगा? तब किसी भी एपी को अगर तैयार करना है आपको तो ए के मान और डी के मान पता होना चाहिए। किसका मान? ए के मान और डी के मान। हाँ चलिए, तो एपी तैयार होता है प्रथम पद से। तो प्रथम पद कितना हुआ? 4। तो 4 लिख दीजिए। और दूसरा पद निकालना होगा तो क्या कीजिएगा? 4 में डी के मान यानी प्रथम पद में डी के मान क्या कीजिएगा? जोड़िएगा ना। तो दूसरा पद क्या होगा? 4 गुआ 6 गो 10 गो। अब 10 में 6 जोड़िएगा, फिर डी के मान प्लस कर दो। चलिए कितना होगा? 10 और 6 और 16 6 22 6 28 6। उसके बाद यह एपी तैयार हुआ। ये कैसे तैयार हुआ बोलिए? प्रथम पद जो है वो लिख दिए 4
और उसके बाद उसके अगले वाले प्रत्येक पद में क्या करते चले गए? बोलिए किसका मान? डी के मान जो 6 है वो प्लस करते चले गए। तो पहला 4 हो गया, 4 में जब 6 जोड़े तो 10 में 6 जोड़े 16 में 6 जोड़ेंगे, 22 में 6 जोड़ेंगे, 28 में 6 जोड़ेंगे, 34 में 6 जोड़ेंगे, 40। इस तरह से आगे में क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। यह एपी आपका तैयार हो गया। यही आपका आंसर होगा। आपको बोला एपी ज्ञात करने के लिए यही आपका आंसर होगा। ठीक है।